नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल RS1819 हैशटैग एग्जाम में। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो NCERT बुक है, मतलब जो यूपी बोर्ड की बुक है, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, उसमें पाठ जो फर्स्ट है, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। मतलब जो यूरोप से, जैसे अगर अभी मैप से तैयार किया गया, जैसे ये मान लो भारत हो गया। भारत कहाँ पे है? भारत है मान लो एशिया महाद्वीप में। जैसे यहाँ पे हो गया एशिया, ठीक, एशिया। फिर उसके बाद ये इसके बगल में है यूरोप, ठीक, ये यूरोप हो गया। ऐसे मान लीजिए गोला, मान लीजिए यूरोप है, ये एशिया हो गया। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका हो गया। तो सबसे पहले क्या होता था कि सबसे पहले व्यापार तो बहुत स्टार्टिंग से, शुरू से ही होता था। यहाँ पे व्यापार होता था, मतलब इंडिया से सामान यूरोप जाता था, यूरोप से सामान इंडिया आता था। इस तरीके से व्यापार होता था। जो व्यापार होता था उसके मेन 3 मार्ग थे। पहला मार्ग था फारस की खाड़ी से, और दूसरा मार्ग था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया वाला मार्ग, और तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप। मतलब अगर इन तीनों मार्ग से कहीं अगर भारत में आना है, मेन टारगेट भारत था कि अगर आपको भारत में आना है, सबसे पहले चाहे तो फारस की खाड़ी से भी आ सकते हैं, लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया से, मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप से, मतलब यहाँ से होके आ सकते थे। तो कहने का मतलब ये तीनों रास्ता, या ये यूरोप और एशिया, इन्हीं तीनों के बीच में ये जो तीनों रास्ता है, फारस की खाड़ी, लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया और मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप, मतलब कहने का मतलब ये जो है, जो भी आता था इसी रास्ते से आता था। और इन तीनों रास्तों के बीच में एक जगह पड़ता था जिसका नाम था कुस्तुतुनिया, और कुस्तुतुनिया पर 1453 ईस्वी में तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। ये जो तुर्कों ने आक्रमण किया, जो ये यूरोप वासी थे, ये थे इस धर्म से ईसाई, ये लोग ईसाई धर्म के थे। और जो उसके बाद मतलब जो यूरोप वासी थे वो ईसाई धर्म के थे, और जो ये तुर्कों का आक्रमण जो था ये मुसलमान थे। तो ये सोचते थे कि ये जो यूरोप में ईसाई धर्म वाले हैं, जब ये कुस्तुतुनिया पे आक्रमण कर देंगे तो कुस्तुतुनिया के बाद इन लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। और जब ये इसी यूरोप में रह जाएंगे और कहीं न आएंगे और नहीं जाएंगे, जब नहीं आए जाएंगे तो इनका धर्म इसी यूरोप में समेट के रह जाएगा। मतलब जो भी ईसाई धर्म वाले हैं वो केवल यूरोप में रह जाएंगे, और जब ये केवल यूरोप में ही रह जाएंगे तो इनका धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं होगा। क्योंकि जो ईसाई धर्म था वो, मतलब कि ईसाई धर्म इस्लाम धर्म से अलग था, और इस्लाम धर्म वाले वो चाहते थे कि पूरे विश्व में केवल इस्लाम धर्म ही फैले, और इसलिए ईसाई धर्म के लोगों को मानते नहीं थे। तो उन्होंने कुस्तुतुनिया पर आक्रमण करके इसको मतलब अपने कब्जे में ले लिया। फिर उसके बाद अब जब जैसे आक्रमण हो गया तो क्या होता था कि जैसे यहाँ पे मतलब कुस्तुतुनिया पे आक्रमण हो गया, और कुस्तुतुनिया को जो है तुर्कों ने अपने कब्जे में ले लिया। और जब जैसे कुस्तुतुनिया एक रास्ता था, मतलब ये इन तीनों रास्ते से आने के बाद आपको कुस्तुतुनिया, अगर जैसे इन तीनों रास्तों से कोई जाए तो इन तीनों रास्तों से जाने के बाद कुस्तुतुनिया से होकर उसको जाना पड़ता था, तब वो आके पहुंचता था कहाँ? भारत में। तो जब कुस्तुतुनिया पे आक्रमण हो गया तो कुस्तुतुनिया तो अंग्रेजों मतलब तुर्कों के कब्जे में हो गया। और उनके कब्जे में होने के बाद फिर क्या हुआ कि ये लोग लड़ तो सकते नहीं थे, क्योंकि ये लोग लड़ते कम थे। इन लोगों का मेन मकसद था व्यापार करना। ये जो ईसाई धर्म वाले थे ये लड़ाई नहीं चाहते थे, ये केवल चाहते थे कि हमारा व्यापार बढ़े, हम जो व्यापार करने हैं। तो ये यूरोप से ना होकर ऐसे व्यापार करने के लिए ऐसे जलमार्ग से निकले, और यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे इंडिया पहुंचे। तो सबसे पहले, अब जैसे यही था यूरोप, तो जैसे भारत में राजा होते थे वैसे यूरोप में भी राजा थे। तो जैसे जो वहाँ के जो नाविक थे, जो ये सोचते थे कि इंडिया अब जाने के लिए नया रास्ता खोजा जाए, तो सबसे पहले उनमें से जब वो नाविक जो थे उन्होंने यूरोप में बताया 3 धर्म और ध्वज। कहने का मतलब जो नाविक थे वो राजा को जाके समझाए, देखिए अगर आप हमें सहायता देने मतलब आप हमें जहाज उपलब्ध कराएं, मतलब एक नाविक होने के लिए जहाज, और उसके साथ 4-6 लोग, पैसा और खर्चा, रहने के लिए सारी चीजें व्यवस्था उपलब्ध कराएं। तो जब आप लोग ये सब दे देंगे, तो जैसे अब कोई नाविक यहाँ मतलब यूरोप से इंडिया आया, तो सबसे पहले तो वो धन कमाएगा, पहला काम, उसके पास धन हुआ।
और फिर वो अपने धर्म का भी प्रचार करेगा। धर्म का भी प्रचार मतलब आया, उसने बताया कि मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, ये सब चीजें बताया, मतलब ये ऐसा माना जाता है वैसा होता है, तो धर्म का भी प्रचार हो गया। ध्वज का प्रचार कहने का मतलब जब यहाँ पे जाएंगे और व्यापार करेंगे तो धीरे धीरे अपना अधिकार बनाएंगे और अधिकार बना करके अपना ध्वज भी गाड़ देंगे। कहने का मतलब तीनों चीज एक साथ हो जाएंगी, धन भी कमा लिया जाएगा, धर्म का भी प्रचार हो जाएगा और ध्वज भी जो है अपना हो जाएगा। और ये जो धर्म का प्रचार है इसलिए क्योंकि ये जो कुस्तुतुनिया पे आक्रमण हो गया, तुर्कों ने अपना धर्म मतलब इनका धर्म जो है यही सिमट के रह जाए, इसलिए इन्होंने इस पर आक्रमण किया और इनको बट इसी यूरोप में रहने दिया। तो इन्होंने ये सोचा कि यार अगर ऐसे होगा तो हमारा धर्म फैलेगा नहीं, तो इन्होंने क्या किया, ये दिमाग लगाया। और जब ये धन, धर्म और ध्वज तीनों बातें उन्होंने अपने राजा को बताई, तो राजाओं ने कहा चलो ठीक है जाओ और मतलब रास्ता खोजो इंडिया जाने के लिए। और इंडिया से जो लोग इंटरेस्टेड इसलिए थे व्यापार करने के लिए, ये जो यूरोप था ना, यहाँ पे सर्दी मतलब ठंडी ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे जब ठंडी ज्यादा पड़ती है और यहाँ के लोग जैसे अब ठंडी हो और ठंडी के साथ मतलब जैसे भुना मांस पे मतलब मसाला लगाए खाने में अच्छा लगता है, तो ये लोग जो और मसाला इंडिया का मसाला नंबर 1 का होता था, तो ये जो यहाँ से जो कुछ भी चीजें लेके जाते थे यहाँ पे बहुत महंगा बिकता था। तो इस वजह से ये लोग यहाँ से व्यापार करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो सबसे पहले पुर्तगाल का एक नाविक चला, सबसे पहले क्या है वास्को डिगामा, मतलब सबसे पहले कोलंबस चला। कोलंबस ने तो चलते चलते अमेरिका की खोज कर ली, वो यहाँ पे पहुंच गया अमेरिका में। अगर ऐसे मैप बन जाए तो यहाँ पे अमेरिका में पहुंच गया। तो कोलंबस मतलब अमेरिका कहीं पे ऐसी कोई चीज नहीं थी कि उसका नया आविष्कार हुआ, मतलब वो जगह थी लेकिन उसका नाम नहीं पता, उसको नहीं पता था कोलंबस को। लेकिन जब कोलंबस पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पे, उसने पहले सोचा कि ये इंडिया है, लेकिन बाद में पता चला नहीं ये अमेरिका है। और सही पहुंचा कौन, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ऐसे चलते हुए ऐसे होते हुए वास्को डिगामा यहाँ से चला और ऐसे होते हुए अफ्रीका महाद्वीप ऐसे पार करते हुए यहाँ पे आया और कालीकट बंदरगाह पे उतरा। ठीक, और कालीकट बंदरगाह पे उतरा और वहां पे जो राजा था वो था जमोरिन, वो राजा का नाम था जमोरिन। और उस राजा जमोरिन के पास गया, उसने मतलब उनसे बातें की। अब जो कुछ भी किया हो, कहने का मतलब वास्को डिगामा भारत में आने वाला पहला वो था। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डिगामा ने, क्योंकि अगर यूरोप से इस जल मार्ग के सहारे कोई भारत में पहला आया था तो वो तो वास्को डिगामा आया। तो मतलब वास्को डिगामा 1498 में, और वास्को डिगामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था। पुर्तगाल से 1498 मतलब 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा यहाँ पे आ गया। और जब वास्को डिगामा यहाँ पे आ गया तो अंग्रेज कब आए, 1600 में, मतलब 1498 से 1500, कहने का मतलब 2 साल, और 1500 से 1600 मतलब 100 साल। तो ये जो 102 सालों का जो डिफरेंस है, इसमें सबसे पहले जब ये लोग यहाँ पे आए, तो अब जब यहाँ पे ये लोग आए मतलब क्या कहते हैं पुर्तगाल वाले, तो उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया। और जब ये सब कुछ करने के बाद मतलब ये जब ये वास्को डिगामा मतलब यहाँ से सामान खरीद के लेके गया और यहाँ पे यूरोप में बेचा, तो उसको 60 गुना लाभ हुआ। मतलब पूरा खर्चा का जो उसने पैसे खर्च किए उसका 60 गुना लाभ हुआ। और इस वजह से पुर्तगाल वालों में होड़ लग गई, ये सब यहाँ पे आने लगे। और जब ये लोग यहाँ पे आने लगे, यहाँ के राजा क्या थे, ये तो आपस में ही हमेशा मतलब लड़ते झगड़ते रहते थे, व्यस्त रहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे अब सबसे पहले अगर आप समझो कि केवल जल मतलब जो कोई भी आता था, क्योंकि कुस्तुतुनिया पे आक्रमण हो चुका था, मतलब थल मार्ग से कोई आ नहीं सकता था। अब जैसे कोई यहाँ से सोचे कि मैं यहाँ से चलूं और यहाँ पे पहुंचूं, तो पहले इनसे लड़े, फिर इनसे लड़े, फिर इनसे लड़े, ऐसे लड़ते लड़ते पहुंचे तो लड़ने में ही खत्म हो जाएगा, पहुंचेगा क्या। तो सब लोग यही सोचते थे कि जल मार्ग से आया जाए। और जल मार्ग से आने के लिए क्या होता था कि आपको मतलब कि रास्ते की जरूरत पड़ती थी, और रास्ता केवल पुर्तगाल वाले जानते थे। तो पुर्तगाल वालों ने ये सोचा कि अगर हम लोग जब रास्ता जान चुके हैं तो क्यों ना एक ऐसा कंट्रोल बनाया जाए कि मतलब, तो उन्होंने क्या किया, जल सेना बना ली। जो पुर्तगाल वाले थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जल सेना बना ली। मतलब ऐसी सेना जो चारों तरफ ये जल है, इस जल पे भी कंट्रोल रख सके। ठीक, तो उन्होंने क्या बनाई, जल सेना बनाई। और उस जल सेना को क्या किया, जैसे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जैसे ये भारत हो गया, तो जैसे अब मान लो आ गए वो लोग, तो जैसे अब यहाँ पे ऐसे पानी है, तो उन्होंने क्या की, जल सेना बनाई। मतलब ऐसी सेना जो जैसे क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए
जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक, और भारत में मतलब यहाँ से आए ऐसे, तो ये सब हो गया पानी, जल वाला एरिया। तो मतलब अगर जैसे पुर्तगाल वाले यहाँ पे आ चुके थे और वो अपना व्यापार कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यार ऊपर तो जमीन है, जमीन से आने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मान लो कोई यहाँ से चलता तो पहले यहाँ पे झगड़ा लड़ाई, यहाँ पे झगड़ा लड़ाई, मतलब, और मेन मार्ग जो था कुस्तुनिया था, उस पर तुर्कों का आक्रमण हो चुका था, वहां से आने का कोई चांस बनता नहीं था। तो यहीं से आने के लिए तो इन्होंने ये सोचा कि अब हमारे सिवा कोई इंडिया से व्यापार न कर सके, इसलिए इन्होंने अपनी जल सेना बनाई। और जल सेना जब इनको बनाते हुए, जल सेना बनाते हुए देखा, मतलब भारत के लोगों ने जब इनको जल सेना बनाते हुए देखा, तो जो यहाँ के मतलब जो राजा थे, जो मतलब जो समुद्री क्षेत्र था उसके जो राजा थे, उन्होंने भी अपनी जल सेना बनाई। और जैसे पुर्तगाल वाले इंडिया में आके व्यापार करते थे, वैसे ये भी इंडिया से जाकर के वहां पे व्यापार करते थे। तो ऐसे से व्यापार चलता रहा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पुर्तगाल के बाद से जो ऐसा था, फिर अंग्रेज आ गए। अंग्रेज और पुर्तगालियों में फिर मतलब जैसे अंग्रेज अलग थे, पुर्तगाल अलग थे, तो इनमें सब में युद्ध हुआ। तो मतलब पुर्तगाल जो है, एक तरीके से पुर्तगाली लोग जो थे वो मतलब अंग्रेज से युद्ध जीत नहीं पाए, और इनका जो कंट्रोल था ये कम हो गया। मतलब ये इनका कंट्रोल केवल यहीं पे रह गया, 2-4 जगह पे, जैसे एक पांडिचेरी था, एक माहे था, ऐसे 2-4 जगह पे इनका कंट्रोल रह गया बस। और उसके बाद बाकी जो भारत था, अगर उसमें कोई पूरे तरीके से विजय पाया, मतलब भारत पे अगर राज करना कोई पाया, राज किया कोई, तो वो अंग्रेज था। और ये इसमें राज करने में एक दिक्कत ये थी ना, जैसे अब मान लो जैसे अंग्रेज आ गए, तो 1600 से सबसे पहले जैसे ये जो था, ये कैप्टन हाकिंस जो था, वो जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया, और टॉमस मुनरो ये भी जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया। मतलब ये दोनों आए और जहांगीर से क्या किए कि उन्होंने फरमान लिया कि हमें जो है, जो ये इंडिया है, इसमें जो है हमें व्यापार करने की छूट दी जाए, मतलब टैक्स वैक्स थोड़ा कम लिया जाए, और जो है हमें कोठी वोठी बनाने की इजाजत दी जाए। तो इन्होंने ऐसा किया। और इसके पहले थोड़ी कहानी ये थी ना, जैसे पुर्तगाल वाले व्यापार करते थे, तो अब जैसे इंडिया का कोई जहाज गया बाहर, ठीक, और फिर मतलब जहाज गया बाहर, तो ये पुर्तगाल वाले ये राजाओं को कहते थे, देखिए आपका जहाज बाहर गया है, मान लो कोई बात हो जाए और कुछ जहाज डूब जाए तो आपका नुकसान हो जाएगा सर, तो हम आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन आप हमें कुछ जो है इसमें जो है रियायत बरती, मतलब टैक्स कम लीजिए। तो इंडिया वाले सोचते थे, जो भारत के थे तो राजा, चलो यार ठीक है, आप टैक्स वैक्स में रियायत ले लो, लेकिन हमारा जहाज जो है सुरक्षित रहना चाहिए। और ये पुर्तगाल वाले तो ये फार्मूला अपनाते थे, लेकिन वो एक छत्र राज नहीं करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज ने ये फार्मूला अपनाया कि देखो भाई, हम तो सुरक्षा देंगे तुमको, लेकिन हमें जो है व्यापार करने में छूट दीजिए, ऐसे वैसे करके मतलब सारी चीजें जो है धीरे धीरे ये जो है इन्होंने अपने हिसाब से करके, मतलब क्या कहते हैं, कैप्टन हाकिंस भी जहांगीर के दरबार में आया, टॉमस रो भी जहांगीर के दरबार, मतलब इन दोनों ने, और ये सब जो था ऐसे मिल करके इन्होंने जो क्या कहते हैं, मतलब धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये फैल गए। तो ये था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, और जो व्यापारिक मार्ग थे, इन सब की खोज। और सबसे पहले आपको जैसे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ये जो तीनों व्यापारी मार्ग हैं, फारस की खाड़ी, लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया, मध्य एशिया से मिस्र, और फिर यूरोप, ये तीनों रास्ता कुस्तुतुनिया से होकर भारत में आता था। मतलब अगर आपको भारत में आना है तो कुस्तुतुनिया से होकर आना पड़ेगा। और इस कुस्तुतुनिया पर तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। तुर्कों ने यह सोच के आक्रमण किया कि ये जो आते हैं यूरोप वाले, ये हैं ईसाई, और ये नहीं सोचते थे कि ईसाई जो है आगे बढ़े, मतलब ये केवल यूरोप में ही सिमट के रह जाए। और ईसाइयों ने क्या किया कि जब यहाँ पे कुस्तुतुनिया पे आक्रमण हो गया, जैसे ये इंडिया हो गया, यहाँ पे मान लो कुस्तुतुनिया थी, तो जैसे यहाँ से आना हो तो मतलब ये मान लो हो गया पूरा, ये क्या हो गया, मतलब ये हो गया यूरोप। तो अब यूरोप से वो ऐसे घूम के आते थे। तो मतलब सबसे पहले भारत आने वाला कौन था, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया। और चला कौन था भारत आने के लिए, कोलंबस, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका। तो ये थी मतलब कि व्यापारिक मार्ग और शक्तियों का जब आगमन कैसे हुआ, जब व्यापारिक मार्गों की खोज हुई। और इस खोज से और बाकी जो है डिटेल वीडियो आपको अगले वीडियो में
और बाकी जो इसके आगे का एक्सप्लेनेशन आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और आपको जो यूपी बोर्ड, जैसे जो यूपी बोर्ड की इतिहास की किताब, भूगोल, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, इन सब के वीडियो आपको यहाँ पे लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।